we're going to discuss 7.1.1 what happens in reflex action. So hello everyone, my name is Kushal Sahu and welcome to your favorite learning channel The Science Teacher. रिफ्लेक्स एक्शन का बात अगर हम करें तो जो भी हम अचानक से किसी एक्शन करते हैं, कोई रिस्पॉन्स करते हैं किसी इन्वायरमेंट में चेंज होने की वजह से। इन्वायरमेंट में चेंज होने का मतलब जैसे कि अचानक से कोई बस आ गई और हम साइड हो जाते हैं, खुद से हो जाते हैं, सोचते नहीं हैं। ऑलराइट, उसी तरीके से जैसे अगर हमारा हाथ फ्लेम के आसपास में चला जाता है तो जलने के डर से हम अचानक से हाथ हटा लेते हैं, तो हम सोचते नहीं हैं, है ना। जैसे खाना अगर सामने आ जाता है, बहुत स्वादिष्ट खाना है, मान के चलिए आपका फेवरेट खाना है, तो आप क्या करोगे? आपके मुंह में पानी खुद ब खुद आ जाएगा। आपने उससे सोचा नहीं, आपने वो कहा नहीं कि भाई मेरे मुंह में पानी आओ, लेकिन वो खुद से आ गया, है ना। तो ये रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, खुद से होते हैं, अचानक से होते हैं। यहाँ पर फ्लेम की जगह से हमने हैंड को अचानक से पीछे किया, उसी तरीके से ये वाटरिंग रिफ्लेक्सिवली यहाँ पर है। सो जो भी हमारे इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं उसी का हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम उतना सोचते नहीं हैं फिर भी। अब यहाँ पर इसका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है इस सिचुएशन का, वो कैसे अचीव हुआ, चलिए देखते हैं। कहता है कि कुछ सिचुएशन को कंसिडर कीजिए। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया हुआ था, एक फ्लेम को टच करना डेंजर सिचुएशन होता है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, हमारा बर्न करने का पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ को अचानक से मूव करते हैं। तो यहाँ कितना टाइम लग रहा है? ये काफ़ी कम टाइम लेता है। ये कैसे काफ़ी कम टाइम लेता है? हम अगर जैसे कि न्यूरॉन्स के बारे में पिछले वीडियो में पढ़े हुए हैं कि वो कनेक्टेड होता है, अगर कहीं कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसे वो रिस्पॉन्स लेता है और वहाँ पर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाता है, उसे इंफॉर्मेशन के फॉर्म में सेंड करता है, न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स ट्रांसफ़र करता है और माइंड तक सेंड करता है। तो ये जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन हो गया, काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी हो गया। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ इतना अचानक से कैसे होता है? ऑलराइट, तो यहाँ पर देखते हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ जैसे कि डिफरेंट न्यूरॉन्स से यहाँ पर इम्पल्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक न्यूरॉन से। जैसे कि हमने देखा हुआ है ना, यहाँ पर बीच में सेल होता है और इधर न्यूरॉन्स के जो है कलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर फिर दूर भेज देते हैं। तो ये सब करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। उसे किस तरीके से किया जाता है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि ऐसे केसेस में जैसा कि थिंकिंग यानी कि सोचने का जो काम है उसका जो टिश्यूज़ हैं वो हमारे जो हेड है उसका स्कल के फॉरवर्ड पार्ट पर है, राइट। और जितने भी पूरे बॉडी में न्यूरॉन्स फैले हुए हैं वो उसी से कनेक्टेड हैं ताकि वो रिस्पॉन्स कर सके, थिंक कर सके। कहीं पर हमारा चोट लगता है तो हमारा ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब अगर इन्फॉर्मेशन गया, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हुआ, उसके बाद में वो मसल को कहेगा कि मूव कर जाओ, तो उसको फिर से वो सिग्नल को भेजना पड़ेगा मसल्स के पास में। ऑलराइट, तो ये जो सिग्नल है उसे फिर से बैक कैरी करेगा डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी पर। तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा। ऑलराइट, तो तब तक तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो हमारा बॉडी इसे कैसे यहाँ पर सॉल्व करेगा इस प्रॉब्लम को? सिंपल है, अगर ब्रेन तक पहुँचाने की जगह में जिस नर्व ने ये इन्फॉर्मेशन लिया कि यहाँ पर हीट है, वो खुद ही यहाँ पर वहीं पर मसल को जो है कॉन्ट्रैक्ट कर ले, मसल को वहाँ से कह दे कि आप हट जाओ। थिंक नहीं करना है कि भाई हम जो है डेंजर सिचुएशन में है, उसे सोचना नहीं है, वो रिफ्लेक्ट मतलब अचानक से वो एक्शन हो जाए। तो ऐसे होते हैं, इसके लिए जो कनेक्शन है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ऑलराइट, अब ये कनेक्शन जो रिफ्लेक्स आर्क का कनेक्शन है वो कहाँ बने, ये कनेक्शन कहाँ पर हो, यानी कि एक मसल मतलब एक यहाँ पर जो भी आ रहा है आपका
इनपुट, वो इनपुट जाएगा, उसके बाद में वो इन्फॉर्मेशन लेता है ब्रेन से, उसके बाद में वो वापस आता है कुछ दूसरा इनपुट लेकर के। तो ऐसा कहाँ पर हो जब हम इनपुट वाला जो नर्व है उसे ही आउटपुट वाले नर्व से कनेक्ट कर दें और वो बताए कि हमें वहाँ पर क्या करना है। तो ये जो रिफ्लेक्स आर्क है इसे स्पाइनल कॉर्ड पर बनता, मतलब बनाया जाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड पर ये कनेक्शन होता है। ऑलराइट, जैसे कि मैं आपको अगर यहाँ पर दिखा दूँ तो ये फिगर आप देख सकते हो, ये एक रिफ्लेक्ट आर्क है। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो इनपुट यहाँ आ रहा है वही यहीं से कन्वर्ट होकर आउटपुट के फॉर्म में जा रहा है एक मसल के पास में, कि मसल को कह रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आप हाथों को हटा लो। ऑलराइट, चलिए फिर से चलते हैं वापस। सो स्पाइनल कॉर्ड पर ही ये सारे एक्शंस होते हैं और वही यहाँ पर जो इनपुट है उसे आउटपुट के फॉर्म में देता है कि आप वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करो। लेकिन साथ में जो इनपुट आया वो ब्रेन तक भी पहुँचता है। हमें पता चलता है ना कि वो वहाँ से हमने हाथों को हटाया, वहाँ पर एक हीट है, वो बाद में हम थिंक करते हैं, बाद में हम सोचते हैं कि हमने हाथ हटाया, लेकिन पहले हम हाथ हटाते हैं। तो पहले ये काम होता है, इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पहले यहीं पर से जो इनपुट है उसे आउटपुट करता है, उसके बाद में ब्रेन तक पहुँचाता है। ऑलराइट, अब ऐसे काम कौन कौन करते हैं? एनिमल्स, हाँ एनिमल्स भी करते हैं। एनिमल्स के पास में अगर अचानक से कुछ आ जाए तो वो भी हट जाएंगे। हम ह्यूमंस भी करते हैं। तो एनिमल्स में क्या होता है कि वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं। एनिमल्स जो है ज़्यादातर इसी तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, क्योंकि वो उनका जो ब्रेन है वो उतना फास्ट नहीं होता है थिंक करने के लिए, तो खुद से उन पर जो है इवॉल्व हो जाता है। ये जो थिंकिंग वाला प्रोसेस है वो हट जाता है, वो कम हो जाता है, और रिफ्लेक्स एक्शन वाला प्रोसेस खुद से इवॉल्व हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क है वो नहीं रहेगा, वो भी रहेगा, वो भी होता है, उसका भी एग्जिस्टेंस होता है। ऑलराइट, तो क्विक रिस्पॉन्स इस पर मिलता है, इसी की वजह से जो यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन वाले मूव्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं एनिमल्स पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिगर तो आपने समझ ही लिया है, यहाँ पर जो भी है मैसेज यहाँ पर देखिए ब्रेन तक पहुँच रहा है, और ये जो हीट को यहाँ पर टच कर रहा है, रिसेप्टर्स जो है वो हीट जो है उसे रिसीव कर रहा है, उसके बाद में न्यूरॉन्स जो है वो सेंड कर रहा है। ऑलराइट, सो ह्यूमन ब्रेन स्टार्ट करते हैं। एक और यहाँ क्वेश्चन कहता है दैट क्या आप ब्राइट लाइट जब आपके आईज में फोकस होता है तो उसका जो बन रहा है सीक्वेंस, उसे आप जो सीक्वेंस उसे आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो? तो सबसे पहले अगर लो लाइट है तो हमारा जो आई के अंदर में आप देख सकते हो कि काला काला कलर का आपको दिखेगा, वो जो है उसके अंदर में वो बड़ा हो जाएगा अगर अंधेरा में रहेगा। तो अगर लाइट पे चले जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, छोटा हो जाता है। मतलब कि अंधेरा में हमें चाहिए होता है किसी चीज़ को देखना, तो देखने के लिए हम ज़्यादा लाइट चाहते हैं। अंधेरा है तो ज़्यादा लाइट हम चाहते हैं कि वो चीज़ दिख जाए, तो उसके लिए वो बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा लाइट इंटर कर पाए। लेकिन अगर वो ज़्यादा लाइट पर ही चला जाए, लाइट अगर ज़्यादा है तो वो चाहेगा कि कम लाइट पर ही काम चल सकता है। हम इतना लाइट को अगर अपने आंखों के अंदर ले आए तो वो तो डैमेज कर सकता है अंदर वाले पार्ट्स को, तो वो खुद से वो छोटा हो जाता है और जितना चाहिए उतना ही लाइट को इंटर कराता है, तो वो लाइट पर छोटा हो जाएगा। अच्छा चलिए आगे देखते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में 7.1.2। ऑलराइट, कहता है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन अभी तक हमने देखा, क्या वो सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का ही फंक्शन है? नहीं। जैसा कि हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है बहुत सारे नर्व से बना हुआ है। ऑलराइट, उसके अंदर में बहुत सारे नर्व्स हैं और वो जो है कैरी करते हैं इंफॉर्मेशंस को। अगर हम बात करें किसी चीज़ को सोचना यानी कि माइंड का यूज करना, तो वहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है इन न्यूरल्स का। तो वहाँ पर न्यूरॉन्स जो है वो कनेक्ट होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो है उनका स्ट्रक्चर होता है। वहाँ पर ये थिंकिंग होती हैं और जब इसे पूरे बॉडी पर
पहुंचाने का काम किया जाता है, तो वो यहाँ पर स्पाइनल कोड उसके अंदर में जो भी न्यूरॉन्स हैं वो इसे ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर। तो जो हमारा मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारे बॉडी का वो है ब्रेन, और पहुंचाने का काम करने वाला है, यानी कि इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करने वाला है यहाँ पर स्पाइनल कोड। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये बन जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये दोनों होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं पूरे बॉडी के आसपास से, और माइंड में तो ये थिंकिंग करते हैं, वहाँ पर प्रोसेस करते हैं, उसके बाद में वो आउटपुट भी देते हैं, वो पूरे बॉडी तक उस इंफॉर्मेशन को पहुँचाते भी हैं। ऑलराइट, अब कुछ ऐसे एक्शंस को सोचते हैं जो कि हमें सोचना पड़े करने के लिए। तो जैसे हो गया राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग, या फिर बहुत सारे यहाँ पर जो है सिचुएशंस हो सकते हैं। तो इसके लिए हम सोचते हैं और मतलब अपने हाथों को या फिर जो भी हम कर रहे हैं हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो ब्रेन को ईच मसल्स तक सिग्नल्स को पहुंचाने होते हैं। सो पहले इंफॉर्मेशन आया और सेकेंड में यहाँ पर इंफॉर्मेशन वापस जो है जा रहा है काम करने के लिए। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है माइंड का, और हमने देख लिया स्पाइनल कोड का, वो तो बस एक लिमिटेड एरिया पर है ना। माइंड तो हमको पता है कि हेड के अंदर में है, और जो स्पाइनल कोड है वह हमारे पीठ में है, जो रीढ़ की हड्डी। लेकिन वो तो सभी बॉडी पार्ट्स तक फैला नहीं ना है। तो उसके लिए यहाँ पर ये हेल्प लेता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जो कि बहुत सारे नर्व्स का कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से जुड़ा हुआ होता है, जहाँ से ये स्पाइनल कोड के साथ में अब डिफरेंट बॉडी पार्ट से जुड़ा होता है और इन्फॉर्मेशंस को लेकर के ब्रेन तक पहुँचाता है। अब डिफरेंट डिफरेंट माइंड का पार्ट्स है, वो अलग अलग काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। एक पार्ट कुछ दूसरा काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड है, तो कुछ दूसरा पार्ट दूसरे पार्ट को करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। जैसे कि 3 पार्ट में यहाँ पर मेनली से डिवाइड किया हुआ है, आगे और बहुत सारे पार्ट्स इसमें डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जहाँ पर अगर हम फोर ब्रेन का बात करें तो वो मेन थिंकिंग पार्ट है हमारे बॉडी का, हमारे ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट है। ये जो है रिसीव करता है अलग अलग जगह से इम्पल्स को, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसे अलग अलग रिसेप्टर्स से, और ये जैसे कि स्मेल या फिर देखना या फिर सुनना, इन सभी को ये अपने माइंड पर जो है प्रोसेस करता है। अपने माइंड पर नहीं, मतलब वो खुद ही माइंड है तो वो प्रोसेस करता है। ऑलराइट, सेंसरी इन्फॉर्मेशंस, सेंस वाले इन्फॉर्मेशंस, स्मेल हो गए, हियरिंग हो गए। ऑलराइट, अब जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिला वहाँ से, जो भी सेंसरी पार्ट है, तो उस इंफॉर्मेशन को, और जो हमारे बॉडी के अंदर में हमारे माइंड के अंदर में पहले से ही स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कुछ आपको याद है, कुछ आपको करने का आपको याद है, कुछ आदतें आपकी हैं, तो सभी तो स्टोर है ना हमारे माइंड पर। तो उसके साथ में ये मिलाता है, जो भी हम देख रहे हैं उसको देखता है और उसको रिसीव करता है, उसके बाद में उसके बारे में सोचता है। जो हमारे पास में पहले से इन्फॉर्मेशन है हम उसके बारे में जो है जानते हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई करने पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हो तो उससे आपके माइंड पर जा रहा है, आप उसको रीड कर रहे हो। अब रीड करने के बाद में आप उस वर्ड का जो मीनिंग है उसे आप पहले से जानते हो, उसके साथ में वो इंटरप्रेट कर रहा है और उससे इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, वहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है। उसके बाद में आप सोच रहे हो कि हाँ ऐसा होता है। इसी पर बेस्ड हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो भी रिस्पॉन्स देना है, तो इसी पर बेस्ड यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को। जैसे कि देख करके हम लेग मसल्स को या फिर कुछ ऐसा यहाँ पर सिचुएशंस आता है, जैसे हम देखते हैं, सोचते हैं, उसके बाद में अपने मसल को हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप ऐसा मूव करो। ऑलराइट, तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे भूख लगती है तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन आता है, हम खाना खाने लग जाते हैं।
तो इन सभी सेंस वाले जो पार्ट हैं वो फोर ब्रेन पर आते हैं, फोर ब्रेन का काम होता है ये। ऑलराइट, तो आप यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन को देख सकते हो। मैं यहाँ इसका जो कलर है उसे ले आता हूँ। ये फोर ब्रेन का पार्ट है और यहाँ पर ये हो गया मिड ब्रेन, यहाँ पर ये बैक यानी कि हेड, यहाँ से ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि चलिए एक बार फिर से रिफ्लेक्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि माउथ जो है वाटर करता है जब फूड हम देखते हैं अच्छा सा हमारा पसंदीदा। हमारा हार्ट बीट करता है, हम कभी सोचते नहीं हैं कि हार्ट बीट करे ना करे, हम इंफॉर्मेशन देते नहीं हैं उसको, वो खुद से हार्ट बीट कर रहा है। या फिर आप सोच सकते हो कि जब आप सांस ले रहे हो तो वो खुद से हो रहा है, बल्कि आप थोड़ा सा उसे कंट्रोल कर सकते हो, रोक सकते हो, लेकिन वो ऑटोमेटिक हो रहा है, आप सोच नहीं रहे हो कि हाँ मैं अभी सांस ले रहा हूँ, है ना। और खाना का डाइजेशन को तो आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। आप कभी सोचते हो कि अभी आप हमारे पेट पर खाना गया हुआ है तो वो डाइजेस्ट हो रहा है, ये ब्रेक कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स पर, और वहाँ से वो फिर डाइजेस्ट हो रहा है, तो वहाँ से जो भी प्रोटीन्स हैं जो भी वहाँ से हमें लेना है वो सब वहाँ से कैसे कलेक्ट हो रहा है, डिफरेंट सेल्स तक पहुँच रहा है। हम ये सब सोच नहीं रहे हैं, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात करेंगे कि वो सभी मूवमेंट्स जो है हमारे मिड ब्रेन से कंट्रोल होते हैं और हिंड ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। ऑलराइट, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे और इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, जैसे कि ब्लड का प्रेशर, सेलिवेशन, वॉमिटिंग, ये सब जो है हमारा हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। साथ में हिंड ब्रेन का और कुछ एक्टिविटीज़ में काम है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन पर अगर हम वॉक करना चाहते हैं, बाइसिकल राइड करना चाहते हैं, पेंसिल को उठाना चाह रहे हैं, तो ये सब जो है हिंड ब्रेन का काम है। लेकिन हिंड ब्रेन में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं। तो ये सभी जो अभी मैंने आपको बताया, स्ट्रेट लाइन पर चलना, बाइसिकल राइड करना, या फिर पेंसिल्स को पिक करना है, तो कुछ ऐसे जो एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आ रहा माइंड में, बट आप सोच सकते हो कि ऐसे जो एक्टिविटीज़ हैं ये सभी जो हैं मिड ब्रेन के एक पार्ट सेरिब्रेलम पर होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सेरिब्रेलम, यह सेरिब्रेलम का आप डिफरेंट स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो ये सेरिब्रेलम जो है यहाँ पर यही सब काम करने में हेल्प करता है। उसके बाद में हमने मेड्यूला के बारे में अभी भी देखा। मेड्यूला यानी कि इस पार्ट का बात हम कर रहे हैं, तो ये ब्रेन का जो पार्ट है मेड्यूला, उसके बारे में हमने देखा कि वो रिफ्लेक्स एक्शन के कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, ये सब जो है वो मेड्यूला से होता है। नेक्स्ट हम आगे आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट पर, हाउ आर दीज टिश्यू प्रोटेक्टेड। अब ये सभी जो हैं सेंस वाले टिश्यूज़ हैं, सेंस वाले काम कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि ब्रेन हो गया, यहाँ इतने सारे जो है सेंस ऑर्गन्स के इंफॉर्मेशंस आते हैं, इतने सारे यहाँ पर न्यूरॉन्स हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है दैट ये ब्रेन जो है एक बॉक्स के अंदर हो, जिसे बोनी बॉक्स यहाँ कहा जा रहा है। जो बॉक्स के अंदर में ब्रेन जो है वो कहीं से भी बाहर से कुछ एक्शन हो उसका जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। यानी कि थोड़ा सा हार्ड, जैसे कि स्कल है तो वो हार्ड है, बाहर से कोई भी यहाँ पर झटका लगेगा तो उसको यहाँ पर अफेक्ट नहीं करेगा। साथ में जो ब्रेन है उसे एक फ्लूइड फिल्ड बलून के अंदर में रखा गया है, तो बलून टाइप स्ट्रक्चर है, फ्लूइड फिल्ड है, तो उसके वजह से ये फर्दर शॉक को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑलराइट, उसके बाद में अगर हम बात करें जो कुछ नर्वस सिस्टम के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात अगर हम करें, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कोड का हम बात करें तो उसको जो है यहाँ पर कवर करने के लिए, उसको यहाँ पर बचाने के लिए एक हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर है जिसे हम बैकबोन कहते हैं। बैकबोन आप देख सकते हो, आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो आपके बैक पर। ऑलराइट, चलिए देखते हैं आगे 7.1.4, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से प्रोसेस करके भेज दिया जाता है मसल के पास में कि आप ये काम को करो। अब मसल को
मूव करना होता है, मसल को काम करना होता है। तो मसल कैसे मूव करते हैं, कैसे यहाँ पर वो काम को करते हैं? तो जब भी एक इम्पल्स आता है मसल्स के पास में, तो मसल के फाइबर जो है वो मूव करने लगते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट फाइबर से बने हुए होते हैं, यानी कि अगर एक मसल का बात करें तो उसके अंदर में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स। तो वो मूव करता है, कैसे मूव करता है? जस्ट बाय चेंजिंग द शेप। ये अपना शेप को छोटा बड़ा कर सकता है, ये मूव कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ऑलराइट, या फिर ये बड़ा हो सकता है। तो ये मूव कैसे करता है, ये छोटा बड़ा भी कैसे हो जाता है? इन्फॉर्मेशन आते हैं उससे ये छोटा बड़ा कैसे होता है? तो इसका एक केमिस्ट्री में ही आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोटीन्स आते हैं ना, तो प्रोटीन्स जो है इस पर होते हैं, वो बाहर से इंफॉर्मेशन मिलने पर वो अपने शेप को चेंज कर लेते हैं प्रोटीन्स के वजह से, ऑलराइट। और इसी शेप को चेंज करने की वजह से जो वर्क करना होता है उसे वो यहाँ से करते हैं। और जो भी मसल्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हमने क्लास 9 में ही पढ़ा हुआ है, जैसे वॉलेंटरी मसल्स होते हैं, इनवॉलेंटरी मसल्स होते हैं। तो ये सभी इसी तरीके से मूवमेंट करते हैं, इंफॉर्मेशंस आते हैं माइंड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, और यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं जिसकी वजह से ये मूव करने लगते हैं और वर्क को कर लेते हैं। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।